ना तो हमारी समस्या को कोर्ट सुनता है, ना ही हमारी समस्या को सरकार सुन रही है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? ना तो शासन सुन रहा है और ना ही प्रशासन सुन रहा है। मोहन यादव नागपुर के कानून से चल रहा है, जबकि हम देश के भारत के संविधान से चलने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार से कि अभी आपके पास समय है, समझ जाओ, नहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में आपको जगह नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के हमारे ओबीसी भाइयों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि जो बच्चों की जो भर्तियां है 70% आरक्षण है, उस पर होल्ड लगा दिया। 13% अभी तक होल्ड लगा हुआ है। ये वही सरकार है, वही प्रदेश है जहाँ 3% EWS को रातों रात 10% आरक्षण दे दिया जाता है, मगर 52% ओबीसी को 27% भी लागू नहीं किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूँ आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये जयंती पार्क जो है अम्बेडकर पार्क भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर आज ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम हो रहा है। एक तरीके से बता दूं कि जो है ओबीसी आरक्षण महाआंदोलन के नाम से ये राष्ट्रीय गुर्जर जो है संघर्ष समिति कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि SC ST भी जो है संयुक्त मोर्चा के रूप में जो है एक तरीके से सम्मेलन है। और आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और हर अलग अलग क्षेत्र से ओबीसी SC ST का संयुक्त मोर्चा जो है यहाँ पर आया हुआ है, अपनी आवाज बुलंद करने आया हुआ है। तो 27% जो रुका हुआ है जो परसेंट है, उसको लेकर भी जो है आज यहाँ पर एक आवाज उठाने यहाँ पर सभी लोग एकजुट हुए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं भी बात करूंगा कि उनका क्या कुछ कहना है। बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर है, तो ये बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ओबीसी की निरंतर लड़ाई आप लड़ते आए हैं, आज जो है हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओबीसी समाज को सड़कों पर उतर कर अपना अधिकार मांगना पड़ रहा है। क्या सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। आज यहाँ पर राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने ओबीसी के आरक्षण के मामले को लेकर आंदोलन बुलाया है। सभी ओबीसी महासभा के और SC ST के तमाम संगठन भी हम सब लोग आए हैं। इसमें मध्य प्रदेश में 55% आबादी है और देश की आजादी के बाद 70% आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ 14% आरक्षण देकर 13% होल्ड कर दिया गया। मोहन यादव नागपुर के कानून से चल रहा है, जबकि हम देश के भारत के संविधान से चलने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं। नागपुर का जो कानून है RSS की प्रयोगशाला से निकले हुए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद ये बोलना नहीं चाह रहे ओबीसी के मामले में। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी 29 तारीख को। यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ वकील तक नहीं भेजे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अभी 4 फरवरी फिर हेयरिंग के लिए लगी है। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संविधानवादी है, मानवतावादी, हम लोग मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ नागपुर से चलने वाले लोग जो देश को कमजोर, गुलाम और मानसिक रूप से उसको दबा के रखना चाहते हैं। 2 प्रकार की लड़ाई देश में चल रही है। हम लोग 90% आबादी संविधान के लिए देश की आम नागरिक की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में UGSC का जो मामला अभी आया है, उसको लेकर देश के किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री, सांसद ने, यहाँ तक कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने, यहाँ की विपक्षी मध्य प्रदेश सरकार के एक भी विधायक ने, कांग्रेस के ने और न भाजपा के नेता ने, और खासकर जो पिछड़ा वर्ग के SC ST के जो विधायक सांसद है, जो चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं, एक सोशल मीडिया में जो केंद्र सरकार ने बजट नोटिफिकेशन निकाला है यूनिवर्सिटियों में, उसको लेकर कोई स्टैंड उन्होंने क्लियर नहीं किया। अब ये जो गुलाम ओबीसी के विधायक हैं या जो SC ST के सांसद विधायक हैं देश में, UGC के मामले को लेकर पक्ष नहीं कर रहे, उनको हम घर बैठाने का काम करेंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। अब धनगंदरती राजपाट में लड़ाई ये देख रहे हैं जनसैलाब, ये लड़ाई युवा सड़कों पर आकर लड़ रहा है। 2028-29 के बाद ना इनकी विचारधारा बचेगी नागपुरियों की, ना इनकी सरकार बचेगी। ये किसानों का, युवाओं का संतनाद हो चुका है। हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जो ओबीसी के नाम से विधायक मंत्री सांसद बैठे हैं और इनको हम एक घंघरा और चूड़ी का डिब्बा भेंट कर इनको घर बैठाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया? आज जो है ओबीसी के लिए जो है आप लोग उतरे हैं और हम देख रहे हैं कि 27% जो होल्ड लगा हुआ है, उस पर आप क्या कहें? वैसे ये जो आज जो आंदोलन रखा गया, महाआंदोलन का आगाज किया गया राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति के तत्वाधान में, तो ये जो 13% होल्ड लगा रखा है,
तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा और नीति खराब है। कैसे खराब है मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी कल ही यूजीसी कानून पर रोक लगाई गई है और ये रोक भी केंद्र सुप्रीम कोर्ट से हटाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं और जो लोग इस पर होल्ड लगाए रखना चाहते हैं वे कहीं ना कहीं बहुजन हितैषी नहीं है। उनकी मंशा नीति उनकी करनी कथनी में अंतर है। वे जब उनके पक्ष और समर्थन की बात आती तो हिंदू कह देते हैं, वैसे SC ST OBC को ये वास्तविक रूप में हिंदू नहीं मानते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की मोदी सरकार जो दोगलापन कर रही है SC ST OBC के अधिकारों के साथ, और वर्तमान में जो आज का मुद्दा है 13% होल्ड हटाने को लेकर, इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए तत्काल 13% होल्ड हटाए और OBC का जो बैकलॉग खाली पड़ा है उसको तत्काल भरने का काम करे। और आज इस आंदोलन का जो आगाज किया गया है इसको भोपाल के माननीय CM महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हल्के में ना ले। ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस होल्ड को हटाकर 27% रिजर्वेशन लागू किया जाए और जो बैकलॉग खाली पड़ा उसको भरा जाए। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार से कि अभी आपके पास समय है, समझ जाओ, नहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में आपको जगह नहीं मिलेगी। और अभी कुछ समय पहले UCG का मामला जो पूरे देश में चल रहा है उसमें भी स्पष्ट OBC को समझ में आया है कि हमारा विरोधी कौन है और हमारा साथी कौन है। आने वाले समय में OBC ताकत के साथ इसका जवाब देने का काम करेगी। मैं विशाल कुशवाहा, OBC महासभा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज आप लोग यहाँ OBC को लेकर आए हैं, हम देख रहे हैं OBC SC ST सब संयुक्त मोर्चा यहाँ आया है, क्या कुछ पूरी हम लोग अपनी मांग लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। विगत कई वर्षों से 2018 के बाद से 13% होल्ड चल रहा है। मैं तो 2023 से होल्ड हूँ, वर्ग 3 में हूँ और मेरी बहुत सारी बहनें हैं वो भी किसी न किसी भर्ती पर होल्ड है, कुछ मेरे ही साथ 2023 में भी होल्ड है। हम लोग 3 सालों से बहुत परेशान हैं और इन 3 सालों में हमने कई बार यहाँ आकर मंत्रियों से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को सुनाते हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का कहीं कोई निराकरण नहीं हुई। आपकी कोई निराकरण नहीं हुआ। ना तो हमारी समस्या को कोर्ट सुनता है, ना ही हमारी समस्या को सरकार सुन रही है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? ना तो शासन सुन रहा है और ना ही प्रशासन सुन रहा है। कानून की कोई सुनवाई नहीं। कल ही अभी हम लोग की सुनवाई हो रही थी, उसमें हमारे पक्ष के वकील खड़े थे लेकिन सरकार के पक्ष के वकील उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? हमारी उम्र निकली जा रही है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन लोगों को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा जीवन स्तर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एक तरफ मोहन सरकार बोलती है कि हम डंके की चोट पे 27% आरक्षण देने के लिए तैयार है, और भाई जब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो उनके अधिवक्ता ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे डंके की चोट है इनकी? उनकी डंके की चोट के शब्दों को याद दिलाने के लिए और अपने 27% जो आरक्षण है उसे लेने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भैया क्या कुछ कहेंगे आज OBC को लेकर, जो है पूरा जो है SC ST और सारे जो जितने संयुक्त मोर्चा है आज जो है आप उतरे हैं और OBC की लड़ाई लड़े हैं, क्या कुछ? देखिए कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के हमारे OBC भाइयों के साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि जो बच्चों की जो भर्तियां है 27% आरक्षण है उस पर होल्ड लगा दिया। 13% अभी तक होल्ड लगा हुआ है और सबसे ज्यादा OBC यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन हमारे OBC के भाइयों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। चाहे आरक्षण हो, चाहे प्रतिनिधित्व हो, चाहे हक अधिकार की बात हो, तो हर जगह से ये भाजपा की तानाशाही सरकार हर बार से उल्लू बनाने काम कर रही है। लेकिन आज भोपाल की राजधानी में जयंती मैदान में आप देख रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा सामने लगी है, उनके सामने बैठ कर संकल्प ले रहे हैं कि जब तक मध्य प्रदेश के अंदर OBC का 27% आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। पहले बहुत होगा आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, अब कोई आवेदन, कोई निवेदन, कोई प्रतिवेदन नहीं। जब तक यहाँ हमारे अधिकारों के लिए कोई आप ठोस कदम नहीं उठा देते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो निश्चित रूप से हम आप सब भी आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो वास्तव में मानवतावादी लोग हैं,
वो सब लोग आए और इस ओबीसी वर्ग की, एसटी वर्ग की, एससी वर्ग की सब लोग आप आगे आकर के इस लड़ाई को लड़े। आप सबने हम सबके बीच में आके हमको सुना और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, आज इसके आंदोलन में, आज जो 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन है, इसमें सभी लोग आसपास के साथी आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये लड़ाई हमारे आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है, इसको हम बड़े मजबूती से लड़ने का काम करें। तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप चैनल के माध्यम से, हम लोग जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता। क्या कुछ कहेंगे आप लोग आज जो यहाँ आए हो भोपाल ओबीसी SC FT का संयुक्त मोर्चा का, जो एक तरीके से ओबीसी को सपोर्ट करने आओ? क्या देखिए, हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, पिछले 7 सालों से जो ओबीसी के 13% पद होल्ड हैं, उसमें लगभग 25,000 के आसपास अभ्यर्थी होल्ड हैं। तो उनका घर, उनका परिवार कैसे चल रहा है, वो अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। कई लोगों की शादियां टूट गई हैं, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो उसी 13% होल्ड को हटवाने के लिए मुख्य रूप से हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। और इसके अलावा ओबीसी की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में, भारत में ओबीसी की संख्या 52% है, तो उसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे भारत में 27% आरक्षण 1982 से लागू है, मगर मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि आज 2026 आ गया और मध्य प्रदेश में ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। ये वही सरकार है, वही प्रदेश है जहां 3% EWS को रातों रात 10% आरक्षण दे दिया जाता है, मगर 52% ओबीसी को 27% भी लागू नहीं किया जाता है, उसमें से भी 13% काट लिया जाता है। तो ये भाजपा सरकार, ये RSS की सरकार अपनी मनमानी और गुंडागर्दी करती है, और ये गुंडागर्दी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अगले चुनाव में इस सरकार को ओबीसी उखाड़ फेंकेगी और अपनी सत्ता स्थापित करेगी। क्या मांगे, क्या चाहते हैं सरकार? देखिए, ओबीसी वर्ग लंबे समय से जो हमें मंडल कमीशन के द्वारा और जो संविधान द्वारा अधिकार मिले हुए हैं, जो 27% का आरक्षण था, जबकि जातीय जनगणना के आधार पर यदि 52% ओबीसी की संख्या तो 52% मिलना चाहिए था, लेकिन 27% में से भी 13% उन्होंने होल्ड कर लिया है। और हमारे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे भाई जो नियुक्तियों जिनकी नहीं हो पा रही, तो आप समझिए 6 साल से ज्यादा वो संघर्ष करते हो गए, और कल को सरकार कहेगी यदि कोई और भर्ती निकलेगी तो आप ओवरेज हो गई। मेरा ये मानना है कि सरकार की कथनी करनी में अंतर है। अभी जैसे ही सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट ही नहीं पहुंचे वहां। तो ये एक तरह से जो ओबीसी एक ठगासा महसूस कर रहे हैं, और केवल इनको चुनावी हिंदू बनाकर इनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तो ये जब ओबीसी हो जाते हैं या SC ST हो जाते हैं, तो अब सरकार को इनको देना पड़ेगा। अब पूरे देश का ओबीसी वर्ग जाग चुका है, और जैसा आपने UGC पे देखा कि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सरकारी वकील ने एक सवाल नहीं किया, तथ्य नहीं रखे। जब स्टैंडिंग कमेटी जो संसद ये सारे कानूनों को बड़ी बारीकी से करती है, जब उन्होंने वो अपनी सिफारिश दी थी, जब वो प्रावधान बने थे, तो अभी तो प्रावधान लागू भी नहीं हुए, और 2 दिन में ही पेट में दर्द हो गया। अरे 70 साल से SC ST OBC तो 70 साल से पिटता आ रहा है, अपमानित होता आ रहा है, हक अधिकार छीनते आ रहे हैं, आपके 2 दिन में ही, और जबकि वो कानून अभी लागू भी नहीं हुआ। और मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी कोने का भी रहने वाला ओबीसी, ये मध्य प्रदेश के जो हमारे 13% होल्ड का मामला है, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इसमें पूरे देश का ओबीसी और SC ST के भाई सब साथ है। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी समर्थन दिया है। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक अपने भाइयों को न्याय न दिलाते।